हेलो, हाय, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ इक्वेशंस दिए रहते हैं और उस इक्वेशन में से हमको चूज करना होता है कि कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण में है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट नोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है b माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2b माइनस अंडर रूट 3 टू इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो वो क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो वो नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो b को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस 2b 3b माइनस रूट 3 माइनस 32। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि चांस ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो ये इक्वेशन हमारा जो है द्विघात समीकरण नहीं है। सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं। अगला इक्वेशन है x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 3 x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है, ठीक है। अगला इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ब्रैकेट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जो x वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं यानी कि नंबर्स हैं इनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स वालों को एक साथ करते हैं, एक्स प्लस रूट 3x। अब कांस्टेंट यानी कि नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, 8 और 5, 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 3x मतलब रूट 3 प्लस 8 5 13 इक्वल टू 0। इसको अगर सही से कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कांस्टेंट सी इस फॉर्म में है। तो क्या ये इक्वेशन जो है ये द्विघात समीकरण में है? जब ये द्विघात समीकरण में है तो जाहिर सी बात है बाकी के आगे के नहीं होंगे। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हमको चेक करना होता है। जो इक्वेशंस दिए रहते हैं उन इक्वेशंस को चेक करना होता है कि क्या ये इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है मतलब ये द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में यानी कि साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में शो करना है। तो इसके लिए दो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। ये दो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड सेकेंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
कैसे बनेगा इससे? ये जो फॉर्मूला है यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, जब -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, पहले भी बताएं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा +1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, कॉसेक थीटा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा +1। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जस्ट रिवर्स हो गया है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा +1, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लेस चेंज हो जाएगा, साइन थीटा इधर लेंगे, इसको इधर, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा +1, और ये हमारा आंसर होगा। साइन थीटा कॉट थीटा के टर्म में ऐसे होगा। तो कैसे बनेगा, दो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, एक ये साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ करेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका उपयोग करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा स्क्वायर जब जाता है तो रूट कर देता है, ये तो पता है। स्क्वायर जब ये स्क्वायर इधर से जाएगा तो रूट में कर देगा। अब इसने क्या किया, यहाँ जाके रूट बना लिया अपना, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा +1 एंड देन 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉट अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा +1। ये हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज से, यानी कि ट्रायंगल से। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें बोल रहा है कि A का मान 40 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है इसका मान कितना है, 40 डिग्री है, और B का मान 70 डिग्री है, ये 70 है। तो बहिष्कोण का माप याद करना है, यानी कि ये A के बहिष्कोण का है, इसका मान निकालना है। ठीक है, एक चीज पता है हमको, पता है क्या, कि जो ये एंगल होता है ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर हम इधर देखें तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये क्या है, 180 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ये जो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा टोटल वो कितने डिग्री का होगा, 180 180 डिग्री का। यानी कि ये अगर 180 डिग्री का टोटल है और इधर कितना है 40 डिग्री है ये, तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 40 माइनस कर लेंगे, सीधी बात है, 180 डिग्री माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे इजी वे है, हमको पता है यस 180 डिग्री बनाता है, और इधर का जो पोर्शन है वो 40 डिग्री है, तो उधर का कितना होगा, 180 माइनस 40 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? सॉरी, क्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं। क्रय मूल्य दिया हुआ है 2500। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2375। ठीक है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो हानि इक्वल टू, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस क्रमो विमो। ठीक है, हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 2500 माइनस 2375। जब माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 972 और ये 431, 125। 125 रुपये की हानि हो रही है उसको। ठीक है, अब हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है? 125 है। क्रय मूल्य कितना है? 2500 है। 100 कट गया, 25 छक्का 150 होता है, सॉरी 25 5 125। तो कितना परसेंट हानि होगा उसका? 5%। इसके लिए दो फॉर्मूला दिमाग में रखने चाहिए। फर्स्ट, हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा, हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है? हानि बट अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमने यहाँ पे हानि कितना आया हमारा? 125, 125 बटा 2500 गुणे 100, यानी कि 5% हमारा हानि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एवरेज पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है एवरेज पे है। तो एवरेज पे कौन सा क्वेश्चन है भाई? लिखा हुआ है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। अब छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एवरेज 11 संख्याओं का 41। फिर बोले अब पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो फर्स्ट 5 का एवरेज कितना है, यानी कि औसत कितना है? फर्स्ट 5 का औसत जो है वो 18 है। एवरेज मतलब औसत होता है हिंदी में, जो लोग हैं उनके लिए। फर्स्ट 5 का 18 है और अंतिम 5 का कितना है? 64 है। लास्ट 5 का 64 है। ठीक है, तो 11 का एवरेज इतना है, तो अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर मिल जाएगा। 11 बंदों का सम मिल जाएगा कि टोटल कितने, उनका टोटल कितना आ रहा है। क्योंकि एवरेज क्या होता है? तो औसत इक्वल टू, अगर देखें तो संख्याओं का योग हम फॉर्म में संख्याओं की संख्या लिख सकते हैं, या नंबर, टोटल नंबर जितने हैं वो। ठीक है, तो अगर ऐसे है तो सीधी बात है कि जब 11 का एवरेज निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 11 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे? अपॉन में 11 से भाग देंगे, तब तो औसत निकलेगा। इसको इधर बता दे रहे हैं। 11 नंबर का एवरेज से मतलब क्या है? 11 संख्याओं को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, तो जाके एवरेज निकलेगा ना। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लो कि 3 नंबर है हमारे पास
5 6 7 और इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे 5 + 6 + 7 डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 7 18 3 6। तो इसका एवरेज कितना है ना 6। तो यहाँ क्या करें सम ऑफ नंबर्स बटा टोटल नंबर, तो वही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर जब निकालेंगे हम इसका, तो एक 41 × 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स निकालना, सॉरी सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे टोटल, तो वही है सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 41 × 11 यानी कि 41 यानी कि 154 451। ठीक है, यहाँ फर्स्ट 5 का है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पे लास्ट 5 है यानी कि यहाँ 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 320। अब इन दोनों को पहले सम करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो लास्ट का नंबर बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो यानी कि जब इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 410 हो जाएगा। 320 + 90 = 410। 451 माइनस 410 करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है।